हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 27 दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। आज का जो क्वेश्चन है वो कल का मतलब जो कल से हमने स्टार्ट किए थे डीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज उसका डे 2 है, दैट इज हम दूसरी बार अभी फेस करेंगे डीपी रिलेटेड क्वेश्चन। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डीपी की सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आप डीपी जो हम बोलते हैं, बट अगेन आप उसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है? ये भी एक वैसा क्वेश्चन है, ये भी आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको एक मोस्ट ऑप्टिमल तरीका दिखाऊँगा। ये मतलब आप समझ लो, अगर आप एरेस को समझते हो, आप यानी प्रीफिक्स सब्जेक्ट सॉल्यूशन को जानते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईज़ी होने वाला है, ठीक है? इसमें खाली आपको लॉजिक समझना है। एक बार आप लॉजिक समझ गए और मैं आपको कुछ हिंट्स भी देने वाला हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आप देखते हो, आप क्या-क्या चीज़ें आपको एज़ अ हिंट लेनी चाहिए और आपको क्या-क्या पता चलता है उन चीज़ों से, ठीक है? वो सब भी हम देखेंगे। ये एक बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो। ये मतलब बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, कोई डेटा का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ़ एक फॉर लूप से हमें आंसर मिलने वाला है, ठीक है? जल्द से देख लेते हैं क्या है। तो ये था डे 27 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 1014 बेस्ट साइटसीइंग पेयर, ठीक है? एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम आएँगे सॉल्यूशन पे। मैं आपको डायग्राम में करके दिखाऊँगा और इस वीडियो में पाइथन और जावा दोनों का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये हमारा वैल्यूज़ है, एक इंटीजर अरे हमको गिवन है एज़ इनपुट और हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है एज़ द आउटपुट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे वैल्यूज़ वेयर वैल्यूज़ ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द ith साइटसीइंग स्पॉट, ठीक है? तो ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो साइट्स मतलब जो वैल्यू है, राइट? वैल्यूज़ ऑफ आई वो उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। Depend the value of the ith sightseeing spot. Two sightseeing spots I and J have a distance J minus I between them. ठीक है? तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया है, बट अगेन ये चीज़ें हमें उतनी मैटर नहीं है अभी के लिए। आप जस्ट समझने के लिए एक बार देख लो, पर अगेन ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है? हमको ये फॉर्मूला ये सब याद नहीं रखना है अभी के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें चाहिए वो उन्होंने बना-बनाया दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है? वो नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अभी तक हमने जो देखा, हमने एक सिंगल वैल्यू के बारे में देखा, ठीक है? ये हम वैल्यूज़ ऑफ i की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन से जो है वो पेयर की बात करना स्टार्ट करेंगे। द स्कोर ऑफ अ पेयर, ठीक है? पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है कि आप एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ को ले रहे हो, ठीक है? आई और जे दोनों को ले रहे हो आप। ठीक है? तो यहाँ आई और जे की बात हो रही है और इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है आई हैज़ टू बी लेस देन जे, ठीक है? क्योंकि जो अभी फॉर्मूला देने वाले हैं देखो, उसमें आई और जे इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है? तो आई हैज़ टू बी लेस देन जे, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है? द स्कोर ऑफ अ पेयर वेयर आई इज़ लेस देन जे फॉर साइड सीइंग स्पॉट्स इज़ वैल्यूज़ ऑफ आई प्लस वैल्यूज़ ऑफ जे प्लस आई माइनस जे, ठीक है? तो ये उसका वर्ड्स में डेफिनिशन बता रही है कि फॉर्मूला कैसे आया है। द आइडिया ये है कि उन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करो, आई और जे है, राइट? तो उन दोनों के वैल्यूज़ को आप ऐड करो, दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ आई प्लस वैल्यू ऑफ जे। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? तो ये उसका डिस्टेंस है। आपको इसको माइनस करना है, दैट इज़ माइनस ऑफ ब्रैकेट जे माइनस आई क्लोज़ ब्रैकेट, ठीक है? तो अगर आप मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसे वैल्यू लास्ट में दिखेगी। तो ये उन्होंने फाइनल फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको कुछ और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कल ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको आंसर निकालना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो किसी भी 2 पेयर का जो होगा, ये उसका स्कोर होगा, ठीक है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोर ऑफ अ पेयर, तो ये उसका फ़ॉर्मूला है, उसको मतलब स्कोर फाइंड करने का ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? फाइन। अब ये जो लाइन है, ये हमें बताया था क्वेश्चन क्या है। रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर ऑफ अ पेयर ऑफ साइटिंग स्पॉट्स, यानी कि आपको हर पॉसिबल पेयर को मतलब चेक करना है आइडियली, और आपको बताना है कि कौन से पेयर का स्कोर सबसे ज़्यादा है और स्कोर कैसे मिलेगा, हमको इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो इस फॉर्मूले में क्या-क्या चीज़ें आई है लेस देन जे होना चाहिए, दैट्स इट, राइट? बाकी चीज़ आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है और आपको वैल्यू लेना है। एक बार समझ लेते हैं कि अगर आप ड्राई रन में करोगे तो आपको क्या करना है। देखो ड्राई रन में यहाँ पे बात पेयर की हो रही है, राइट? हमें हर तरीके से जो भी पेयर बन सकता है हमें उन्हें देखना है, राइट? और एक और चीज़ है, यहाँ आई हैज़ टू बी लेस देन जे, ओके? यानी आप कहीं से भी कुछ भी नहीं ले सकते। आपको एक सीक्वेंस में लेना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो समझ लेते हैं क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको ब्रूट फोर्स का आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद हम ऑप्टिमल में भी आएँगे, ठीक है? ऑप्टिमल में हम ओ ऑफ एन में करके दिखाएँगे विथ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? पहले ब्रूट फोर्स समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 8 को ले लिया। 8 का किन-किन चीज़ों के साथ पेयर बन सकता है? सबसे पहले 8 क्या है? 8 होने वाला है मेरा आई, ठीक है? यानी अब मैं जे की तलाश करूँगा, ठीक है? तो जो मेरे 8 हो गया, अब मैं 8 का पेयर किस-किस के साथ बना सकता हूँ? मैं इन हर नंबर्स के साथ एक 8 का पेयर बना सकता हूँ, ठीक है? फाइन। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 1 की, 1 का पेयर किन चीज़ों के साथ बन सकता है? 1 का पेयर इन चीज़ों के साथ बन सकता है। रिमेंबर 1 जो है, अगर 1 मेरा आई हो गया, तो जे उसका उसके आगे होना चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब जे अब 8 नहीं हो पाएगा, ठीक है? जे अब उसके आगे के होंगे। सिमिलरली अगर मेरा आई ये हो गया, तो जो जे होंगे इन दोनों में से एक होगा, राइट? सिमिलरली अगर मेरा आई ये वाला इंडेक्स हो गया, तो मेरा जे खाली ये इंडेक्स होगा, दैट्स इट। यहाँ पे रुक जाता है और कोई मतलब पेयर पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो हमने इस तरीके से आपको हर पेयर बनाना है और अगर आप इस तरीके से करोगे, आपको 2 फॉर लूप्स लगेंगे। एक फॉर लूप लग जाएगा आई के लिए, मतलब आई पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एंड सो ऑन, एंड एक और फॉर लूप लग जाएगा जे के लिए, ठीक है? और जे के लिए भी सबसे पहले आप ये सेट लोगे जे के लिए, उसके बाद ये वाला सेट लोगे जे के लिए एंड सो ऑन, राइट? तो उसके लिए भी फॉर लूप लग जाएगा। तो ये ओ ऑफ एन का सॉल्यूशन हो रहा है और अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, देख रहे हो ना, जो लेंथ होने वाला है इनपुट का, वो 5 × 10⁴ का होने वाला है, ठीक है? ऑलमोस्ट।
इस पर्टिकुलर मतलब लिमिट का होने वाला है। तो अगेन ओ ऑफ एन का सॉल्यूशन डेफिनिटली इसमें काम आपका नहीं आएगा, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट हो भी जाता है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, अगर स्टिल ये चीज़ अगर आप एक इंटरव्यू में दिखाओगे ना, ऐसे कंस्ट्रेंट्स के लिए अगर आप ओ ऑफ एन का सॉल्यूशन दोगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि आप पहले ओके, आप एग्ज़ाम्पल 1 में देख लो। एग्ज़ाम्पल 1 में ये कह रहे हैं कि अगर मैं i इक्वल टू 0 लूँ और j इक्वल टू 2 लूँ, मुझे जो स्कोर मिल रहा है वो सबसे ऑप्टिमल मिल रहा है, ठीक है? आप उसको चेक आउट करके देख सकते हो। आप वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो एक बार डाल के देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है? अगेन, पर हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि हमें ये ऑप्टिमली सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? जो आपको हिंट है वो होता है इस फ़ॉर्मूला में। रिमेंबर, लीड कोड यूजुअली फ़ॉर्मूलाज़ नहीं देता है आपको, ठीक है? वो मतलब या ये बहुत रेयर क्वेश्चन्स में वो आपको बना-बनाया फ़ॉर्मूला देता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बना-बनाया फ़ॉर्मूला मिला है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? आपको इसी फ़ॉर्मूले में से कोई हिंट लेना है। कैसे लेना है एक बार देख लेते हैं। देखो ये फ़ॉर्मूला आपको गिवन है, मैं अब खाली टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ये रीअरेंज कर रहा हूँ, जो भी i से रिलेटेड टर्म्स हैं, मैंने उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, जो भी j से रिलेटेड टर्म्स हैं, मैंने उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। तो ये अब कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो क्या आपको इससे कुछ हिंट मिल रहा है? हिंट ये है कि देखो, मान के चलो मैं ओ ऑफ एन सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, दैट इज़ मैं जब भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हूँ, ऑब्वियसली मैं ये दोनों टर्म्स एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट? वैल्यूज़ ऑफ जे माइनस जे मैं एक साथ कर सकता हूँ, पर मैं आई को कैसे करूँगा? फिर समझ रहे हो ना? मतलब देखो, इसमें आई हैज़ टू बी लेस देन जे, समझ रहे हो ना बात को? यानी कि मान के चलो अगर जे इक्वल टू है, यानी कि ये इंडेक्स की बात हो रही है, रिमेंबर जे जो और आई जो है इंडेक्सेस हैं, राइट? अगर जे 2 हुआ तो आई क्या-क्या हो सकता है? आई जो है उसके लेस देन जो भी इंडेक्सेस होंगे वो हो सकता है। तो आई 0 भी हो सकता है, आई 1 भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? फॉर j इक्वल टू इन दोनों में से कोई भी i हो सकता है, समझ रहे हो ना? आपको उन सबकी वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा, उन सब में से जो मैक्सिमम आ रहा है आपको रिटर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो देखो आप ये चीज़ कर सकते हो, आप एक सिंगल फॉर लूप लिखो, जो खाली j के लिए चल रहा हो, समझ रहे हो ना आप? जो खाली j के लिए चल रहा हो। पर देखो, अगर मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ तो मैं ये वैल्यू बहुत ही इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है? ये डिफिकल्ट नहीं है, कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा हर लूप के अंदर। आपको चाहिए कि उसके पहले के जो इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल अगर J2 है, तो मुझे इन 2 इंडेक्स के लिए मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस चाहिए, आप समझ रहे हो ना? मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस चाहिए अमंग ऑल द इंडिसेस व्हिच आर अमंग ऑल द आईज़ व्हिच आर लेस देन J, यानी कि जो अभी करंट इंडेक्स है, उससे लेस देन जो भी इंडेक्सेस आ रहे हैं, यानी कि इस केस में ये सब, उन सब में से जो जिसका ये मैक्स वैल्यू है, मुझे खाली वो चाहिए। आई होप आपको मेरा हिंट मिल गया होगा। ये हिंट काफ़ी होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप मेरे वीडियोज़ को अब तक देखते हो या फिर आप लीड कोड में भी अब तक करते आए हो, तो ये हिंट आपका काफ़ी होना चाहिए। अब जाके मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सॉल्यूशन। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस जो टर्म को मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को ये बुलाने वाला हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर नेम सेक, आपके ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो टर्म मैंने अभी हाइलाइट किया है, मैं उसको इस नाम से रेफर करने वाला हूँ, ठीक है? सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला टर्म है जो कि जे से रिलेटेड है, मैं उसको इस नाम से बुलाने वाला हूँ, ठीक है? मैक्स वैल्यू ऑफ जे होने वाला है ये वाला जो टर्म था ये होने वाला है मैक्स वैल्यू ऑफ आई, ठीक है? अब देख लेते हैं क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने एक सिर्फ एक फॉर लूप लिखूँगा जिसमें ये वाला जो है मतलब आइडियली जे के लिए होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो एक और चीज़ आप समझ लो, देखो क्योंकि आई हैज़ टू बी लेस देन जे, समझ रहे हो ना? तो आप जो देख लो, जो जे होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों? अगर वो 0 से स्टार्ट होगा उसके लिए कोई एक आई नहीं बच रहा है, राइट? आई हैज़ टू बी लेस देन जे, राइट? तो इस वजह से जो जे है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा एंड इट हैज़ टू बी टिल n-1, ठीक है? तो आई जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। फॉर दैट रीज़न जो मैक्स वैल्यू ऑफ आई इनिशियली मैं उसको ले रहा हूँ वैल्यूज़ ऑफ 0 प्लस 0। ये कहाँ से आ रहा है? इस फॉर्मूले से आ रहा है। वैल्यूज़ ऑफ 0 प्लस 0, ये जो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट आपको अच्छे से समझाने के लिए, पूरे पैटर्न को दिखाने के लिए कहाँ से क्या आ रहा है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट, मैंने लेंथ को कैप्चर किया, मैंने आंसर को 0 से स्टार्ट किया एंड देन आगे देख लो, मैंने ये फॉर लूप स्टार्ट किया। ये जो फॉर लूप है, ये बेसिकली इस j के लिए है। ठीक है? ये खाली इस जे के लिए, राइट? अब ये जो चीज़ है ये क्या है? देखो ये मुझे बताएगी कि इसका मैक्स वैल्यू क्या है? दैट इज़ फॉर ईच जे, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, मुझे उसके पहले वाले इंडेक्सेस का ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है? उसके पहले वाले इंडेक्स में जो भी इंडेक्स ये पर्टिकुलर वैल्यू का मुझे मैक्स दे सकते हैं, मुझे वो चाहिए। उसके लिए मैं ये इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? मैं जहाँ तक जाता रहूँगा, मैं ये वैल्यूज़ का जो भी मैक्स आ रहा है वो आगे लेता जाऊँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो फॉर हर आई के लिए मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा और उसमें मैं दिखाऊँगा कि मुझे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, देखो हर इंडेक्स के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, खाली मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो मैं वो ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, वैल्यूज़ ऑफ आई माइनस आई, ठीक है? ये हो गया इसका कैलकुलेशन, ठीक है? तो मेरे पास ये वाला टर्म हो गया इसके फॉर्म में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ अब मुझे ये पूरा कैलकुलेट करना है, ये कैसे करूँगा मैं? सबसे पहली चीज़, ये जो कैलकुलेट किया था उसको यहाँ लिख दिया, जो पहले वाले इंडेक्स थे, राइट? ये जो आई लेस देन जे, राइट? यानी कि फॉर जे इक्वल टू 2 है, तो जो इसके पहले वाले आइस थे उनमें का सबसे मैक्स वैल्यू लेके मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है? तो उनका मैक्स वैल्यू कहाँ से आएगा? उनका मैक्स वैल्यू आएगा यहाँ से, ठीक है? ये तो मतलब कि इसके जो पहले के जो मतलब लूप्स थे, जो इटरेशंस थे,
जो इंडेक्सेस थे, उनका मैक्स वैल्यू ये रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है? ये कैसे करने वाला है अभी हम देखेंगे, ठीक है? उसको हम लिख देंगे प्लस मैक्स वैल्यू ऑफ जे कर देंगे, यानी कि ये दोनों टर्म्स ये मैक्स वैल्यू ऑफ आई हो गया, ये आपका मैक्स वैल्यू ऑफ जे हो गया, ठीक है? उनमें से सिर्फ हमने ये वही वाला वैल्यू इस इटरेशन में कैलकुलेट किया। आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, ये क यहीं का वैल्यू इस इटरेशन में कैलकुलेट हुआ है। ये वाली वैल्यू हमने इस इटरेशन में कैलकुलेट नहीं की है। ये पिछले वाले इटरेशन से फॉरवर्ड होके यहाँ आ रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हमने कैलकुलेशन किया, कुछ एक वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू अपना मतलब करंट आंसर से बड़ी है, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे, राइट? ये दोनों चीज़ें हो गई। अब क्योंकि अभी जो है मतलब जे का फंडा कंप्लीट हो गया, राइट? जे का जो फंडा है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो इंडेक्स है, समझ रहे हो ना? प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अभी जो हमने कैलकुलेशंस की वो जे के लिए की है, ठीक है? ट्रीटिंग दिस पर्टिकुलर आई एज़ अ जे, पर आगे की इटरेशंस में ये जो आई है, ठीक है? ये इस वाले टर्म के लिए काम आएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो उस वजह से हम इस वाले टर्म का जो ये वाला वैल्यू आएगा, उसको भी कंसीडर करेंगे। दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ आई प्लस आई, ये इसके टर्म्स में आ रहा है। हम इसको कंपेयर करेंगे मैक्स वैल्यू ऑफ आई से, अगर ये उससे बड़ा है, तो इसको अपडेट कर देंगे, ताकि जो नेक्स्ट इटरेशन में आएगा, वो यहाँ पे रिबन इसको कर सकता है, ठीक है? अगर वो बड़ा वैल्यू दे रहा है, तो नेक्स्ट इटरेशन में ये वाला फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? और ये वाला जो आएगा, उस इंडेक्स के जे फॉर्म में आएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ, आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर रहा है, और हम सेम चीज़ का अगर जावा वर्ज़न देखें, तो ये जो उसका ये जावा वर्ज़न होने वाला है। रिमेंबर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसा यूज़ नहीं किया है, तो उस वजह से पाइथन और जावा दोनों का सॉल्यूशन एग्ज़ैक्ट सेम है। खाली एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जावा में अगर मैक्स फंक्शन लेना है, तो आपको मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लेना पड़ेगा। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैथ डॉट मैक्स फंक्शन यूज़ करते हो, देखो जो मैक्स फंक्शन होता है ना, वो एज़ अ स्टैटिक फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है? ये स्टैटिक फंक्शन का मतलब कि वो हमेशा अपने क्लास के साथ ही मेंशन होना चाहिए। इस वजह से हम लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स, ठीक है? आप खाली मैक्स लिख के नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपने सपोज़ लो इंपोर्ट कर लिया, आपने कहा था मैथ डॉट स्टार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा मैक्स लिख दोगे यहाँ पे, मैक्स ऑफ समथिंग समथिंग, राइट? तो उसको हमेशा मैथ डॉट मैक्स ही लिखना पड़ेगा। दैट इज़ क्लास का नेम हमेशा आएगा ही आएगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, क्योंकि वो एक स्टैटिक फंक्शन है, राइट? तो खाली वही एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्यों मैथ डॉट मैक्स लिखना पड़ रहा है? जबकि आप बाकी चीज़ों में आप मतलब ऐसे क्लास नेम को डॉट करके नहीं लिखते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो एक स्टैटिक फंक्शन है, उस वजह से हमें क्लास के साथ ही उसको लिखना पड़ता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। रेस्ट सॉल्यूशन एग्ज़ैक्ट सेम है, इसको भी मैंने रन करके देख चुका है, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब मैंने सेगमेंट भी किया हुआ है, राइट? तो अगर हम इसकी स्पेस और टाइम कंप्लेक्सिटी बात करें, दोनों सॉल्यूशंस की रिमेंबर दोनों एग्ज़ैक्ट सेम है, तो अब समझ लो क्या हो रहा है। हम खाली एक ही इटरेशन कर रहे हैं, तो ये O ऑफ n होने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये कांस्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ ये जो भी हम ये मतलब ये वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो उनका जो स्पेस है वो डिपेंडेंट नहीं है n पे, समझ रहे हो ना? वो n की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, वो n के लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से ये कांस्टेंट होने वाला है स्पेस, यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ इसका जो स्पेस कन्वम्पशन है वो सेम होने वाला है, ठीक है? तो ये डिपेंडेंट ऑन n नहीं है। तो इसका जो अपर लिमिट है वो डिपेंडेंट ऑन n नहीं है, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, दोनों पाइथन और जावा के लिए। सो या फन दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।